कौशल्या श्री राम जी से सीता के बारे में कहती हैं, मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इस जानकी को अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखा है। इसे मैंने बहुत लाड प्यार और स्नेह के साथ पाला है। सीता ने पलंग गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा। मैं सदा बड़ी सावधानी से इसकी रखवाली करती हूँ। कभी इससे दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है? वन में तो हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की घटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिसका पत्थर जैसा कठोर स्वभाव होता है। इस कारण उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। तपस्वियों की स्त्रियां भी वन में रहने योग्य होती हैं, जिससे तपस्या के लिए सभी भोग त्याग दिए होते हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर में बंदर को देखकर डर जाती है, ये सीता वन में किस तरह रह सकेगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या तलैया में रहने योग्य होती है? ऐसा विचार करो। फिर जैसी भी तुम्हारी आज्ञा होगी, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दे दूंगी। और यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता जी की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से भरी हुई थी, उनसे विवेक में प्रिय वचन में कहकर उनको संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में श्री राम सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा है कि सीता से बात करनी पड़ेगी, और वे बोले, हे राजकुमारी, सुनो, जो तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, इससे मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी और घर रहने में तुम्हारी सभी प्रकार की भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण अपने आप को भूल जाएंगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूं। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना कलेश के ही मिल जाएगा, और मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। देखना, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। यदि प्रेम वश होकर तुम कोई निर्णय लोगी तो उसके परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा ही कठिन और भयानक होता है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बहुत ही भयानक होते हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ होंगे। उन पर बिना जूते के पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत पड़ेंगे। पर्वतों की गुफाएं, नदियां और नाले ऐसे अगम्य
और गहरे होंगे कि उनकी ओर देखा तक नहीं जा सकता। बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज ही छूट जाता है। जमीन पर सोना, पहाड़ों की छाल का वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सब कुछ वहां अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर ऐसे ही वहां फिरते रहेंगे। वे अनेक प्रकार से कपट रूप धारण कर लेते हैं। वन में ऐसी ऐसी विपत्तियां होंगी जिनका बखान नहीं किया जा सकता। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयानकता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। और फिर हे सुलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, इसलिए तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर मेरा अपयश होगा। लोग मुझे बुरा कहेंगे। क्या मानसरोवर के जल से पली हुई हंसिनी खारे समुद्र में जा सकती है? नवीन नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करिल के जंगल में शोभा पा सकती है?